भारत के ऐसे बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसे देख अमेरिका और जापान की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अमेरिका और जापान के लोग देखते ही रह जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर भारत ने ऐसा कारनामा कैसे कर दिखाया। तो कौन से हैं वो मेगा प्रोजेक्ट और क्या है उनके नाम, तो जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, भारत डेवलपमेंट के क्षेत्र में साल दर साल प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी खास वजह है भारत के कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में कारगर साबित होते हैं। वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप भी जाना जा रहा है और इसके लिए भारत ने बहुत प्रयास भी किए हैं। इसके अलावा भारत के आने वाले और भी कुछ ऐसे मेगा या सुपर प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत के डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स की। 6. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वाहन को पर्यावरण के लिए जरूरी बताया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन वर्तमान वैश्विक परिस्थिति के लिए बहुत जरूरी भी हो गए हैं, क्योंकि आज के समय में ये इलेक्ट्रिक वाहन देश के पर्यावरणीय सुधार का बेहतर मॉडल साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन देश के विकास के लिए भी सहायक है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार एक ऐसी टॉप मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिससे हमारे देश भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि इस मेगा प्रोजेक्ट से हमारा देश एनवायरमेंटली स्वच्छ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के प्रोडक्शन के लिए सक्षम बनेगा। इलेक्ट्रिक वाहन विद्युत ऊर्जा पर बेस्ड होते हैं, जिसमें कंबस्टन इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग होता है और ये व्हीकल्स भारतीयों के लिए एक पॉल्यूशन फ्री ऑप्शंस होगा। अब यह तो बात हो गई इलेक्ट्रिक वाहन से होने वाले पहले बेनिफिट के बारे में। चलिए आइए अब इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जानते हैं। तो इसका दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट यह होगा दोस्तों कि इससे हमारे देश में परिवहन के लिए ईंधन की बढ़ती आवश्यकताओं की चिंताओं को कम किया जा सकेगा। मतलब यह है दोस्तों कि आपको पता होगा कि धीरे धीरे ईंधन का दाम बढ़ता जा रहा है, जिससे देश को ईंधन के लिए अन्य देशों पर निर्भर भी रहना पड़ता है। इसलिए अब इस प्रोजेक्ट के तहत जिन इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन होगा उससे ईंधन यानी गैस और पेट्रोल का इस्तेमाल कम होगा। तो दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन आगामी वर्षों तक कर दिया जाएगा। वास्तव में इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भविष्य के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। 5. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, भारत सरकार की नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इस सुपर प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद भारत के औद्योगिक क्षेत्रों, निवेश क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्कों के लिए एक बेहतरीन मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट माल ढुलाई कॉरिडोर्स में सभी ब्रॉडगेज माल रेलवे लाइंस का एक नेटवर्क है जो केवल मालगाड़ियों और उनकी सेवाओं के लिए ही बनाए गए हैं। इस सुपर परियोजना का एकीकरण मालगाड़ियों के कार्यों को स्ट्रीमलाइंस करेगा, जिससे होगा ये कि सारी प्रक्रिया बिना किसी झंझट के बड़ी फास्ट और इजी भी होगी। खैर, बता दें कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इंडिया के मुख्य 6 सेक्शंस हैं, जिसके नाम है 1. ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 2. सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 3. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 4. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 5. ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 6. नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। खैर, बता दें कि पश्चिमी भारत के रूट्स और मल्टी मॉडल पार्क जैसे कई और भी दूसरे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित डीएफसी की कुल लागत करीब 124,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं ईडीएफसी 51,000 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप की गई है। डीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी लुधियाना से सोननगर 1337 किलोमीटर तक है। वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डब्ल्यूडीएफसी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल जेएनपीटी से दादरी 1506 की मी तक है। वैसे बता दें कि 94% मार्ग चालू होने का काम कंप्लीट हो चुका है। वहीं पश्चिमी हिस्सा का 4 to 5% काम पूरा होना बाकी है। बता दें कि यह 5% हिस्सा लगभग 110 किलोमीटर मार्ग का है, जो इस टोटल प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट 4 या 5% है। 4. अयोध्या पुनर्विकास। दोस्तों, जब भी हम अयोध्या नगरी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम जी की छवि बन जाती है।
क्योंकि अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मभूमि है और हाल ही में वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है, जिससे हर जगह अयोध्या नगरी का नाम छाया हुआ है। अयोध्या राम मंदिर एक पवित्र भूमि है जहां लोग काफी दूर दूर से आते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही सालों में अयोध्या रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। वहीं भगवान श्री राम मंदिर का जब से उद्घाटन हुआ है, वहां पर दूर दूर से पर्यटक आने लगे हैं और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद UPHDB अयोध्या में 2180 करोड़ रुपए की ग्रीन फील्ड टाउनशिप GFT परियोजना की लीडरशिप करने वाला है। ग्रीन फील्ड टाउनशिप अयोध्या इस क्षेत्र को प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए बेहतरीन परियोजना है, जिससे अयोध्या का प्रॉमिसिंग फ्यूचर सुनिश्चित होगा। क्योंकि अयोध्या रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहां पर नए नए और बड़े बड़े होटल, आवासीय क्षेत्र और मठ वगैरह बनाए जाएंगे। वहीं दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मांझा शाहनवाजपुर, मांझा बरहटा और मांझा तिहुरा गांवों को कवर करने का काम होगा और ये पूरा एरिया 1407 एकड़ जमीन है। इसके टोटल 2 चरण हैं। चरण पहला ये 683 एकड़ में फैला हुआ होगा, जिसमें 318 एकड़ जमीन सुरक्षित रखे जाएंगे। इसमें मठों और आश्रमों के लिए 28 प्लॉट्स एंड 12 कमर्शियल प्लॉट्स हैं। वहीं पहले चरण को 3 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। चरण दूसरे चरण में 754 एकड़ जमीन को कवर किया जाएगा। वही बात करें इसके कंप्लीट होने की डेट की, तो बताया जा रहा है कि यह काम मई 2024 तक ये कंप्लीट हो सकता है। 3. सुपरनोवा स्पायरा, भारत का सबसे ऊंचा आवासीय टावर। दोस्तों, सुपरनोवा स्पायरा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत है। इसे सुपरटेक द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि सेक्टर 94 आम्रपाली मार्ग, नोएडा में बनेगा। वहीं जब यह सुपरनोवा स्पर बनाकर रेडी हो जाएगा तो यह नोएडा का 80 मंजिल वाला सबसे ऊंचा टावर बन जाएगा, या यूं कहें कि यह टावर उत्तर भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। यह एक लग्जरी बिल्डिंग होगा जिसके फ्लैटों के दाम करोड़ों रुपए से स्टार्ट होंगे। इस सुपरनोवा भारतीय आवासीय टावर बिल्डिंग में 600 स्टूडियो अपार्टमेंट, 250 आवास, घर, बड्ढे, शैंपिंग माइनल और साथ ही स्विमिंग पूल और हेलीपैड भी होंगे। वहीं इसकी ऊंचाई 300 मीटर की दूरी पर फिक्स की गई है। तो अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि नोएडा की यह सुपरनोवा स्पायरा प्रोजेक्ट कितना बेहतरीन है। वैसे सुपरटेक सुपरनोवा परियोजना दिसंबर 2012 में शुरू की गई थी। वहीं इसे कंप्लीट होने में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार 2024 में यह सुपर प्रोजेक्ट पूरी हो जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इस सुपरनोवा स्पायरा बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत 17.5 एकड़ भूमि पार्सल ऑक्यूपाई होगा। अब 6,415,320 वर्ग फुट के निर्माण क्षेत्र में इसका कंस्ट्रक्शन होगा। 2. सागरमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, अब आता है भारत के सबसे खास प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसका खास उद्देश्य है देश के बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और डेवलपमेंट को आगे ले जाना। वहीं इससे इंडिया के पूरे समुद्र तट पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कमर्शियल अप्रोच को और प्रमोट किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की 7,500 किलोमीटर तटरेखा और 14,500 किलोमीटर तक फैले हुए संभावित नेविगेबल वाटरवेज के विशाल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। यानी दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में बंदरगाह के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा और लोगों को बंदरगाह से संबंधित विकास करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिवहन दोनों के लिए लागत कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। खैर, सागरमाला में कुल 839 परियोजनाएं शामिल हैं और इसके लिए कुल 579,971 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की नीड बताई जा रही है। 1. गगनयान मिशन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत अब नए नए क्षेत्रों में अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ रहा है, जिससे अमेरिका और जापान जैसे सुपर पावर देश भी हैरान हो रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि आखिर भारत यह कैसे कर रहा है। वहीं भारत के ये सुपर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अब इनके और भी होश उड़ाने वाले हैं। वैसे दोस्तों, हाल ही में भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ था और इसके बाद भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भी बन गया।
जो सभी भारतवासियों के लिए एक गर्व की बात है। और आने वाला ये अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट गगनयान मिशन भी आपको कुछ ऐसा ही महसूस करवाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गगनयान इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। इसमें 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन है। इसके तहत 3 व्यक्तियों के ग्रुप को 3 डे मिशन के लिए 400 किमी की कक्षा में तैनात किया जाएगा। वहीं जब यह मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा देश भारत, रूस, अमेरिका और चाइना के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश होगा। तो सीना ठोक के कहो, जय हिंदुस्तान। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी शुक्रयान मिशन पर भी काम किया जा रहा है, यानी कि आने वाले समय भारत का होने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा यह इंफॉर्मेटिव वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 1 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।